हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिला, खबरें आई हैं। साथ ही कई सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिले आज के दिन मार्केट में, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। साथ ही यूएस को लेकर, ईरान को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आई हैं। डील कब तक होगी, इसको लेकर भी टाइमलाइन आई है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आज के दिन उतार चढ़ाव के बाद हम लोग को फाइनली हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। बाजार में काफ़ी ज़्यादा हलचल थी। सुबह के समय तो काफ़ी प्रेशर था। 23,247 का लो बनाया था। उसके बाद देखा जाए तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास की बाजार में रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी अगर देखें तो यहाँ पर भी हमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये भी हरे निशान में बंद हुआ है। साथ ही क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रेंट क्रूड की, तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। और क्रूड ऑयल में गिरावट आती है तो भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि बाजार में हम लोग को इसलिए रिकवरी देखने को मिले क्योंकि ईरान के मामले पर हम लोग को कुछ बड़े डेवलपमेंट होते देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि यूएस की संसद ने क्या किया दोस्तों, एक प्रस्ताव पास किया है ईरान के वॉर को ख़त्म करने के लिए। ये हम लोग को प्रस्ताव पास होते देखने को मिला, जिनमें दोस्तों 3 सांसद तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही हैं, जिसमें ट्रंप के खिलाफ ही इन्होंने दोस्तों प्रस्ताव में वोटिंग की है। तो ये हम लोग को काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। अब क्या होगा कि अब अमेरिका में यूएस की तरफ से अगर कोई हमला किया जाता है, यानी ट्रंप की तरफ से हमला किया जाता है, तो उसके लिए इनको यूएस की संसद से परमिशन लेनी होगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही ये 3 रिपब्लिकन जो सांसद हमें देखने को मिले, सपोर्ट करते हुए देखने को मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि ट्रंप की पार्टी में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत अब खटास आते देखने को मिली है। तो ये भी मार्केट इसको भी काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। साथ ही दोस्तों ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरान डील ये हम लोगों को इस वीकेंड तक कंप्लीट होते देखने को मिल सकती है। और इन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर है मुजतबा खामनेई, उनके साथ भी बातचीत का इन्होंने कहा है कि बातचीत हो रही है। तो ये भी कह सकते हैं कुछ बड़े डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं फिलहाल पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। अगर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है तो बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों जो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर खबर चल रही थी, ये हम लोग को खबर में इसमें आते देखने को, लेकिन ये दोस्तों अभी जो बताया जा रहा है वो ये बॉन्ड मार्केट के लिए बताया जा रहा है। अभी तक जो अपडेट आए हैं, सरकार प्लान कर रही है कैपिटल गेन टैक्स हटाने के लिए। एफपीआई यानी कि जो विदेशी निवेशक होते हैं उनके ऊपर से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो निवेश करते हैं उस पर से कैपिटल गेन टैक्स हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास में इसको लेकर प्रस्ताव जाएगा, मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो अभी तक ये इसमें डेवलपमेंट आया है। तो और भी देखते हैं आगे चल के क्या खबरें आती हैं। तो इस खबर की वजह से भी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होते देखने को मिले, क्योंकि मेन मुद्दा है एफपीआई का आना, विदेशी निवेशकों का आना। वो किसी भी तरीके से है और डायरेक्टली पैसा आपको पता है मार्केट में ही जाना होता है। अब बात करेंगे दोस्तों ड्रोन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, खासतौर पर जेन टेक्नोलॉजी और आइडिया फोर्ज में। पारस डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अगर आपने हमारा लेट नाइट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने इस खबर को कवर किया था कि ड्रोन सेक्टर वाली कंपनियां कल सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्लानिंग देखने को मिल रही है, खबर आ रही है कि 20,000 करोड़ तक के ड्रोन घरेलू कंपनियों से खरीदने की सरकार प्लानिंग कर रही है। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली और इसी वजह से हम लोगों को दोस्तों इन कंपनियों में ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। क्योंकि अगर दिग्गज कंपनियों में देखा जाए तो जेन टेक और आइडिया फोर्ज ये कंपनी है, पारस डिफेंस है जो ड्रोन बनाने में सबसे आगे देखने को मिलती है। और भी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन प्योर रूप से देखा जाए तो ये इनका मेनली काम ही ड्रोन सेक्टर में है। तो इस वजह से इन कंपनियों में सबसे ज़्यादा हम लोग को हलचल देखने को मिली। और बाकी और भी जो डिफेंस कंपनी है उनमें भी हम लोग को काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। साथ ही आइडिया फोर्ज में हम लोग को 500 करोड़ के फंड रेजिंग को लेकर जो कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी, उसका भी रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि ये कंपनी 5% के सर्किट वाली है, इस वजह से इस पर हम लोगों को 5% की ही हलचल देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट के बारे में।
राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो सेबी ने फर्जीवाड़ा पकड़ा है, जो हम लोग को 15 लाख करोड़ तक का जो मिस प्रेजेंट देखने को मिला, तो जो नंबर कंपनी ने पेश किए थे उसको पकड़ने के बाद, इस फर्जीवाड़े के पकड़ने के बाद राजेश एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट हुई। आज भी हम लोग को इसमें प्रेशर देखने को मिला है। तो दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा ये फर्जीवाड़ा हुआ। इससे पहले भी कई सारी और कंपनियों में हमें फर्जीवाड़ा देखने को मिला था, जो कंपनियां अभी भी देखा जाए 90% तक हम लोग को डाउन देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं किसी भी कंपनी में ये हो सकता है, लेकिन अच्छी कंपनी वही होती है जिसके मैनेजमेंट में ये सारी गड़बड़ी ना हो। तो इन्हीं चीज़ों को दोस्तों बीच बीच में हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या किस कंपनी में क्या चल रहा है। तो राजेश एक्सपोर्ट कह सकते हैं एक हम लोग को ये कंपनी काफ़ी ऐसी देखने को मिली जिसमें ये फर्जीवाड़ा देखने को मिला। बात करेंगे दोस्तों अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के बारे में। इस कंपनी में आज के दिन 20% का सर्किट लगा है। इस कंपनी को हमने अपने मेंबर चैनल, जो मेंबर जुड़े हुए हमारे चैनल पर, उनके लिए वीडियो बनाया था और हम लोगों ने रात में ही वीडियो बनाया था कि इस कंपनी में अच्छा खासा माहौल रह सकता है। आज के दिन इसमें 20% का सर्किट लगा। ज़बरदस्त माहौल रहा है। ऐसा नहीं है कि खुलते ही सर्किट लगा, खुला था, खुलने के बाद इसमें फिर हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी में माहौल रहा है। तो चाहे तो आप अगर आप मेंबर हैं तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों टाइटन के बारे में। टाइटन में हम लोग को अच्छी खासी खबर देखने को मिली है कि FY30 तक, यानी कि वित्त वर्ष 2030 तक, कंपनी ने अपना टारगेट रखा है कि अपना ज्वेलरी सेगमेंट का ये रेवेन्यू डबल कर सकता है। डबल करने का टारगेट इन्होंने रखा है। और आई का जो बिज़नेस है इनका, जो हम लोग को आई बिज़नेस देखने को मिलता है, ख़ासतौर पर देखा जाए जो चश्मे वाला बिज़नेस देखने को मिलता है, ये 11% का इसमें मार्केट शेयर का इन्होंने दोस्तों अनुमान लगाया है। तो ज़बरदस्त खबर देखने को मिली है। कंपनी का ये भी कहना है कि अपने स्टोर नेटवर्क को ये 1400 करने वाले हैं बढ़ाकर। तो काफ़ी अच्छी खबर है टाइटन के लिए, और इसी खबर के दम पर हम लोग को इसमें काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला। थंगामाइल ज्वेलरी की बात करेंगे। इस कंपनी को भी लगातार हम बीच बीच में कवर करते आए हैं। इसके Q4 के नतीजे काफ़ी दमदार देखने को मिले थे, और रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट भी देखने को मिला था। थंगामल ज्वेलरी में हम लोग को अब काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाज़ार में सारी चीज़ें लगभग सेटल होते देखने को मिल रही थी। इस कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। पिछले 10-15 दिन में इसमें काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो इस कंपनी को भी चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं। रिजल्ट तो काफ़ी कंपनी तोड़फोड़ पेश करते आ रही है। बात करेंगे आदित्य इन्फोटेक के बारे में। इस कंपनी के भी Q4 के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। हमने भी इस पर वीडियो बनाया था। अच्छे नतीजे, गाइडेंस भी कंपनी ने बढ़ा दी। इसके बाद से आदित्य इन्फोटेक भी लगातार तेज़ी में है। हालांकि इस कंपनी को ASM की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया, उसके बावजूद आज के दिन भी इसमें 5% का हमें सर्किट देखने को मिला। तो अच्छा खासा माहौल आदित्य इन्फोटेक में भी देखने को मिल रहा है। तो इसको भी चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड आज हम लोग को एक्स बोनस देखने को मिला, इसलिए 35% तक की आपको गिरावट दिख रही हो, कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1:2 के रेशो में कंपनी ने बोनस दिया। 2 पर 1 हम लोग को बोनस होते देखने को मिला, इसलिए हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। 1-2 दिन में बोनस हम लोग को क्रेडिट होते देखने को मिलेगा, तो सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ट्रेंड हम लोग को इस वजह से आज के दिन खबरों में कंपनी देखने को मिली। TVS सप्लाई चेन की बात करेंगे। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने पार्टनरशिप की है ALA ग्रुप के साथ में। एरोस्पेस और डिफेंस को लेकर जॉइंट वेंचर ये करने वाले हैं, जिसमें TVS होल्डिंग की हम लोग को हिस्सेदारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस पर लगभग 2031 तक इन्होंने 2000 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान भी लगाया। तो काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। CDSL की बात करेंगे। CDSL में हम लोग को दोस्तों अब वो खबर आते देखने को मिलने वाली, कौन सी? डीमेट अकाउंट वाली कंपनी, जो मंथली डीमेट अकाउंट का डेटा रिलीज करती है। अप्रैल तक का भी यहाँ पर डेटा है। 18,20,51,087 डीमेट अकाउंट फिलहाल CDSL के पास में जो एक्टिव अकाउंट हैं। अभी हम लोग को दोस्तों ये मई का डेटा आते देखने को मिलेगा, तो उससे ही हम लोग को पता चल जाता कि कंपनी किस तरीके का कारोबार कर रही है। डीमेट अकाउंट ज़्यादा खुलेंगे तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो CDSL के ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में। इसमें भी खबर है। अडानी पोर्ट ने दोस्तों साइन किया MOU वेस्ट बंगाल के साथ में, वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ में। आपको पता है वहाँ पर BJP की सरकार है, तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने फर्दर न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पर इसकी सरकार से करार किया है। तो MOU होते देखने को मिला है। तो इस वजह से अडानी पोर्ट भी फोकस में ये कंपनी रह सकती है। तो इसको भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। JBM ऑटो, इस कंपनी को भी हमने अपने वीडियो में कवर किया था। इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का
अगर बस के मार्केट में देखा जाए, बस बनाने के लिए देखा जाए, इलेक्ट्रिक बस सेक्टर में 49% का इसका मार्केट शेयर हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है। साथ ही सरकार की तरफ से जो दिल्ली में पुरानी बसें और ट्रक हटाने का ऐलान हुआ है, उसका भी इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट हम लोग को खबरें देखने को मिली, जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर हमें असर देखने को मिला। साथ ही एक और ऐसी खबर है जो दोस्तों जिसका कभी भी ऐलान हो सकता है, कल तक या परसों तक 99% तक इंडिया के साथ में ट्रेड डील होते देखने को मिली है। यूएस के साथ में जो यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, और इस पर कभी भी ऐलान हो सकता है। तो इस पर अगर हमारे भारत के हिसाब से अगर ऐलान होता है तो बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव ये साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, और जैसे भी कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो इसको लेकर मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।